नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। और बात होगी विकास के जेवर की और उसके नए उड़ान की। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान देखने को मिलने वाली है। लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी पहली फ्लाइट। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह सफर करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ 172 किसानों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करेंगे सभी किसान। लखनऊ में सीएम योगी से मुलाकात करते हुए किसान नजर आएंगे। जेवर एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान देखने को मिलने वाली है। लखनऊ के लिए उड़ान फ्लाइट भरती हुई नजर आएगी। इंडिगो की तरफ से यह पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। इस दौरान जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह सफर करते हुए नजर आएंगे। 172 किसानों के साथ लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी जेवर एयरपोर्ट आज से शुरू हो गया है। और पहले दिन की अगर हम जो बात करें उसमें डोमेस्टिक एयरलाइन कंपनी इंडिगो ने अपनी सेवाएं शुरू कर दी हैं। पहली फ्लाइट बताया जा रहा है कि सुबह निकलेगी और लखनऊ पहुंचेगी। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक नम करने वाला एहसास है, मेरी आंखों को सुखद भी है। यही मेरा सपना था कि इनका जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं इन्हें क्या कुछ ना करूं। आज ये मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और हवाई जहाज से जा रहे हैं और पहली फ्लाइट से जा रहे हैं जेवर छोड़ने वाली। तो ये निश्चित तौर से एक यादगार इसके लिए हमने विभिन्न दौर की वार्ता हमारी मुख्यमंत्री से होती है। मुख्यमंत्री इसके लिए बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। वायदे जो हमने किए थे उन्हें पूरा कराने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये नया प्रोजेक्ट है और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के मुताबिक इतना बड़ा अधिग्रहण पहली बार हुआ था। उसमें कुछ कमियां सामने आई जिन्हें हम धीरे धीरे दूर करा रहे हैं और मुख्यमंत्री से हर मीटिंग में हम किसान। आज ग्रेट नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आज पहली उड़ान भरी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी तरह से चहल पहल दिखाई दे रही है। क्योंकि ये एयरपोर्ट ही नहीं बल्कि एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि जेवर में ये बन रहे एयरपोर्ट से आज जो पहली फ्लाइट है वो लखनऊ से यानी कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आएगी। और उसके बाद ये ठीक यहाँ से जो किसान हैं, जिनकी जो अन्नदाता है, जिनके जमीन भी है, वही उसी फ्लाइट से वापस लखनऊ जाएंगे और सीएम योगी का धन्यवाद देंगे और उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इस जेवर एयरपोर्ट को बनने से यहाँ पर जो देख सकते हैं कि हजारों करोड़ का जो निवेश है वो आ चुका है, क्योंकि एयरपोर्ट के चारों तरफ प्रगति का रास्ता है जो पूरी तरह से क्लियर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जो देश और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो यहाँ पर स्थापित हो रही हैं और लोगों को रोजगार ला रही हैं। आप देख सकते हैं जिस तरह की यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर जैसी कंपनियां हैं वो यहाँ पर स्थापित हो रही हैं। इसके साथ साथ जो किसान हैं और जो यहाँ का अन्नदाता है उसकी कहीं ना कहीं एक टीस भी नजर आती है, क्योंकि उनसे जो यहाँ के नेता और अधिकारियों ने जो वायदे किए थे वो भी वायदे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते ये यहाँ पर कुछ लोगों के अंदर जो टीस पैदा होती है उसका भी कहीं ना कहीं दर्द दिखाई देता है। कैमरा पर्सन ताहिर सेफी के साथ इंडिया डेली कैलाश, जेवर एयरपोर्ट। जो आपसे वादे किए वो वादे पूरे करो। हमें 20 रुपये का मुआवजा मिला था, बहुत ही कम था उस समय, और बच्चों के लिए नौकरी की थी। आज पूरे बच्चे बेरोजगार हैं। कैसा देख रहे हैं आप? आज ऐसा देख रहे हैं कि जो कभी हमने सपना देखा था, जो हमारे सामने साकार हो रहा है, कि सचमुच में हम आज परम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमको पहली फ्लाइट में किसानों को बुलाया है और ये अटूट मेहनत है हमारे परम आदरणीय विधायक जी, जिन्होंने दिन को नहीं रात को भी बड़ी मेहनत की थी और यही सपने के लिए उन्होंने कहा था कि इतना बड़ी तरक्की होगी जिसकी आप उम्मीद नहीं कर पाओगे। बहुत काफ़ी बड़ा है, डबल हो गया है। उसका लाभ आपको मिलेगा नहीं मिलेगा? देखिए, हमको लाभ नहीं मिलेगा। हमने जो हमने ज़मीन जहाँ पर ली है हमको लाभ वहाँ मिल रहा है। मैंने ज़मीन वहाँ पर 4 लाख रुपए बीघे ली थी, जो आज 20 लाख रुपए।
वो यहाँ तो डबल हुआ है, वहाँ हमें कई गुना फ़ायदा हुआ। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमको नुकसान है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, बेहद बड़ा दिन भारत के लिहाज से भी, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, चौथा एयरपोर्ट अपना ये जेवर एयरपोर्ट है, जहां से पहली उड़ान इंडिगो की तरफ से देखने को मिलेगी। क्या अपडेट है अभी आपके पास फ्लाइट को लेकर, कि क्या वो लखनऊ पहुंच चुकी है? और ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि पहली फ्लाइट जो है वो लखनऊ से जेवर एयरपोर्ट आई है, जहां पर वाटर कैनन से सलामी देने की बात भी सामने आ रही थी। बिल्कुल आशीष जी, देश के लिए आज बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरह देश के विकास में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो चौथा स्थान रखता है, तो वो आज शामिल हो गया है। और साथ में आज उत्तर प्रदेश के विकास की कहीं ना कहीं डबल इंजन सरकार की गाथा लिखी जा रही है। तो ये पूरा आज का दिन है, इसको लेकर लोग बहुत उत्साहित हैं। जो 170 किसान हैं आज फ्लाइट से लखनऊ पहुंचने वाले हैं। आज लखनऊ पहुंच के बाकायदे वो वहाँ संवाद करेंगे योगी जी से। और इसमें सबसे बड़ी बात है, 20 महिला किसान भी हैं जो कभी फ्लाइट में बैठी ही नहीं है, कभी उन्होंने उड़ान भरी ही नहीं है। वो गाँव की जो महिला किसान है आज पहली बार उड़ान भरेंगी। कहीं ना कहीं महिलाओं का सम्मान है। और दूसरी बात यह है कि जो 170 किसान हैं, ये सिर्फ एक उड़ान भर नहीं है, ये उनके सम्मान, विकास का प्रतीक है। और इस उड़ान में बैठ के वो ये देखेंगे कि जिस खेत में वो खेती करते थे, वहाँ पर फसल उगाते थे, आज वो विकास की मुख्य धारा में शामिल है और अपना सहयोग दे रहे हैं देश के विकास में। तो ये उनके लिए बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ लखनऊ पहुँचेंगे 11:30 बजे मुख्यमंत्री आवास 5 कालीदास मार्ग पे बाकायदे वो मीडिया संवाद होगा। और वहाँ पर योगी जी का अभिनंदन भी करेंगे, मुख्यमंत्री जी का। उन पर विश्वास जताएंगे कि उन्होंने विश्वास अगर जताया है तो उन्होंने बाकायदे विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश को लाया है। और साथ में उनकी जो सहभागिता इस विकास में, जो किसानों ने अपनी जमीनें दी हैं और 170 किसान जो हैं, उनको बाकायदे योगी जी उनका आभार व्यक्त करेंगे, उनका सम्मान करेंगे और उनसे संवाद करेंगे। और क्या क्या विकास हो सकता है जेवर एयरपोर्ट के आसपास, इसको लेके बाकायदे आज वहाँ पर उनका सम्मान होगा, वहाँ पर उनका भोजन होगा। और उसके बाद वो वापस जेवर एयरपोर्ट पहुँचेंगे, अपने घर जाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक उड़ान भर नहीं है, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है उन किसानों के लिए भी, जहाँ पर वो खेती करते थे, जहाँ फसल उगाते थे। आज वहाँ पर एक विकास का सबसे बड़ा वो एक जेवर एयरपोर्ट देख रहे हैं, जो कि चौथे नंबर पे है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि भरा रहेगा नोएडा के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि विकास अब वहाँ दौड़ेगा। वहाँ तमाम जो बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं, जिस तरह वहाँ पर आसपास एयरपोर्ट के तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर। बिल्कुल सुशील, मैं वापस लौटता हूँ, जरा तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा देते हैं एक बार। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए, ये इंडिगो की फ्लाइट जो है सुबह 7 बजे लखनऊ से निकली थी और वाटर कैनन से जो है सलामी दी गई है। जेवर एयरपोर्ट की ये तस्वीर है, जहां पर इंडिगो की तरफ से ये पहली फ्लाइट सुबह 7 बजे निकली थी और जेवर एयरपोर्ट पर 8:05 पर ये पहली फ्लाइट जो है वो उतरी है। उसके बाद से वाटर कैनन से इसको सलामी दी गई है। तस्वीरें आप सीधी जेवर एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जहां पर अब ये फ्लाइट लैंड कर चुकी है। ये तस्वीर भारत के उड़ान की है। पहली उड़ान किसानों के साथ जो है वो देखने को मिले, जहां 170 किसान और 20 महिला किसान भी शामिल हैं। 2 तस्वीरें, एक जेवर एयरपोर्ट के रनवे की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर कहा जा रहा है कि करीब करीब 5 रनवे जो है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ 4 एक्सप्रेसवे से सीधी कनेक्टिविटी होगी और वेस्ट यूपी के 30 जिले जो है इससे सीधे जुड़ेंगे। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, तस्वीरें निकलकर सामने आ गई हैं। इंडिगो की पहली फ्लाइट जो है लखनऊ से रवाना हुई थी, वो जेवर एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। बिल्कुल तस्वीरें साफ हो गई हैं। अब तस्वीर अब ये है कि अब ये लोग यहाँ से किसान अब लखनऊ पहुँचेंगे। और सबसे बड़ी बात है इसमें, आज जो उड़ान की बात कर रहे हैं, तो उड़ान में आज बेंगलुरु के लिए वहाँ से उड़ान जा रही है। बेंगलुरु से आज नोएडा जेवर एयरपोर्ट के लिए उड़ान वापस आएगी। तो ये आज उड़ान का जो पहला सिलसिला है, इसमें आज एक लखनऊ से, जैसे अभी सुबह उड़ान वापस यहाँ आई है और यहाँ से सीधे वो लखनऊ जाएगी। तो आज देखा जाए तो बेंगलुरु और लखनऊ के लिए उड़ान है और ये धीरे धीरे उड़ानें बढ़ जाएंगी। उत्तर प्रदेश उड़ान की ऊंचाइयों को छू रहा है, क्योंकि जब से 2017 से योगी सरकार, डबल इंजन की सरकार, क्योंकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो लगातार उपलब्धियां हासिल कर रहा है। और जेवर एयरपोर्ट ने तो यह दिखा दिया है कि सरकार की अगर मंशा साफ है तो वो पूरी होती है। यहां तक कि योगी जी ने भी कहा था, जो हमने कार। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।